नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी कार्यालय में उपस्थित होने का कारण यह है कि आज बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया था। मिलन समारोह आयोजित किया था बिहार के ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने। आर.के. चौधरी जो कि राजद के ही पूर्व प्रत्याशी हैं, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। जी, आर.के. चौधरी जो कि राजद के पूर्व प्रत्याशी हैं, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है आज, और उसको उन्हें सम्मानित किया विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है। सबसे पहले सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते हैं, वीडियो में सुन सकते हैं। कल नवादा की पावन धरती पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम सत्ता में मौज करने नहीं आए, सत्ता में तब तक संघर्ष करते रहेंगे, तब हमारा काम पूरा होगा जब एक एक गरीब हमको मुक्त धारा में और अमीर बनने का काम सपना इस देश में पूरा होगा। अभी गरीबी को हराना है। और आपने देखा किस तरह भारत के लगभग 80 करोड़ लोगों को जब कोरोना की स्थिति बनी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्षों से मुफ्त अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है। खाने का भी चिंता मोदी सरकार कर रही है। और अब खाने के साथ साथ मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है कि बिहार के 8 करोड़ से अधिक लोगों का यदि वो बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज कराने के लिए भी 5 लाख तक की व्यवस्था मोदी और नीतीश कुमार के आयुष्मान भारत के माध्यम से करने का काम किया जाए। 1 करोड़ 79 लाख परिवार को हम पूरे बिहार में जो गरीबी जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से अनाज मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है उसको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का भी मोदी सरकार करने का काम करे। इसलिए साथियों, गरीबों की चिंता और महिलाओं के लिए आप सोचिए, इस देश में पहली बार बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी 2005, 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया पंचायती राज में, नगर निकाय में। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2029 का जब चुनाव होगा, पूरे देश में 1/3 सिर्फ महिला ही लोकसभा और विधानसभा में जीत कर जाने का काम, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, गरीब कल्याण का काम किया जाए, भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम किया जाए। और दूसरे तरफ क्या हो रहा, दूसरे तरफ आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अपने पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलता था, वो पानी ढोने का काम करता है। कुछ लोग पत्रकार लोग देख रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूं कि मीडिया साथी लिख रहे कि क्रिकेट खेलने से राजनीति तक। अरे भाई, बताना पड़ेगा कहां कहां क्रिकेट खेले। पानी ढोने वाले को अपने बेटा, क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा बेटा हरे राम कृष्णा करता है, उसको भी मंत्री बना दिया। अब सीधे सिंगापुर से एक बेटी आ गई है, सीधे। जनता का कल्याण तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है, लेकिन सीधे सिंगापुर से चुनाव लड़ाने के लिए लालू जी ने उतार दिया। दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी राज्यसभा में। तो इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा, ये मोदी है, सब मुमकिन है। और आपके आशीर्वाद से मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, ये हमारा ताकत नहीं है, इस देश की जनता ने जो ताकत दिया कमल साहब के सामने बटन दबाकर, उसकी ताकत है। और आगे भी मजबूती से सरकार बनाइए, एकदम स्पष्ट रहिए। जिस तरह मोदी जी की गारंटी है ना कि पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो झारखंड की सरकार के मुख्यमंत्री रहे हो या दिल्ली में आप पार्टी वाली सरकार बैठी हो, ये कोई बच नहीं सकता है। उसी तरह बिहार में भी हम लोगों ने तय किया, कानून बनाया, ये जो माफिया लोग है ना,
आपके गांव में शराब बेचवाता है बच्चों से, आपके गांव में बालू जमीन हड़पने का काम करता है, जमीन हड़प लेता है गरीबों का। उन सारे लोगों का इलाज होगा, एकदम अस्वस्थ रहिए। हम लोग सभी को चिन्हित कर रहे हैं। राजनीति छोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन माफियाओं को पूर्ण रूप से बिहार से समाप्त करना ही हमारा मूल अधिकार है। इसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आपका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को श्रेष्ठ, देश को श्रेष्ठ और दुनिया में कैसे भारत की डंका बजता रहे इसकी चिंता करता है। और लगातार आपने देखा, इतिहास हमारा गवाह, भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले देखा था, और आज भी हम खड़े हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कह रहे 371 धारा, उनको 370 याद नहीं रहता है, 371 धारा याद। अब सोचिए, अखंड भारत का सपना यदि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारे नौजवान हैं, और बिहार के तो हजारों बच्चों ने कारगिल के युद्ध में या कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दिया, उस सब का कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है। इसलिए आज डॉक्टर आर.के. चौधरी जी, आदरणीय रामानंद राम जी, उपेंद्र प्रसाद जी 2 दिन पहले ज्वाइन किए हैं, सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, देश में भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने के लिए और माफियाओं को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। आप सभी लोग ज्वाइन किए, सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को पूरा करते। तो जैसा कि आपने सुना कि सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव बिहार के पूरे डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव तो पानी ढोने का काम करते थे, वो कोई नेता थोड़ी है, वो तो पानी ढोते थे। उनसे जाके पूछिए कि वो क्रिकेट कभी खेले हैं, वो तो पानी ढोने का काम करते हैं। जो पत्रकार उन्हें क्रिकेटर का नाम देते हैं और छापते हैं कि क्रिकेट से लेकर राजनीति तक का सफ़र, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्रिकेट कहाँ कहाँ खेला है। तेजस्वी यादव तो पानी ढोने का काम करते थे। उसके बाद तेज प्रताप यादव पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि तेज प्रताप यादव भी हरे राम हरे कृष्ण ही करते हैं, उनको भी लालू यादव ने मंत्री बना दिया। उसके बाद रोहिणी आचार्य पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक उनकी बेटी सिंगापुर से उन्होंने बुलाया और बुलाकर उसको भी वो मंत्री बनाने की इच्छा रखते हैं और सपना देखते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लालू यादव, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और साथ में तेज प्रताप यादव पर सम्राट चौधरी ने जो निशाना साधा, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए साथ बने रहे और देखते रहें क्लिस 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।